मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर 70 लाख गरीबों को बांटे जाने वाले आटे में चोरी करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इसे निर्धन निवाला घोटाला बताते हुए इसे अमानवीयता, अनैतिकता और कुशासन की पराकाष्ठा बताया है। हम आपको बता दें कि ग्वालियर से इस तरह की खबर आई थी कि राशन की दुकानों में बांटे जा रहे 10 किलो के आटे के पैकेट में 2 से 4 किलो तक कम आटा था। लॉकडाउन के वक्त इस तरह के करीब 70 लाख आटा के पैकेट बांटे गए हैं। हमारे संवाददाता कौशल किशोर हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर। कौशल, ये जो आटा घोटाला मध्य प्रदेश में सामने आया है, ऐसे वक्त पे जब कोविड-19 जैसी महामारी से सभी लोग लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। क्या कोई एक्शन अब तक लिया गया है और क्या कुछ इस पत्र में उन्होंने मांग की है? देखिए, ये जो पत्र पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान को लिखा है, उसमें साफ ये एक पत्र संलग्न किया गया है। प्रवीण पाठक हैं, ग्वालियर से विधायक हैं, और उन्होंने 2 दिन पहले ये जो घोटाला है इसका उजागर किया था। इसमें ये सामने साफ हो रहा था कि जो राशन वितरित किया जा रहा है, जैसा कि सरकार कह रही है कि मध्य प्रदेश में 70 लाख लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है, वो सारे राशन में जो वजन है वो कम करके दिया जा रहा है जो उपभोक्ता है उनको। और ऐसे में ये पूरे मध्य प्रदेश के स्तर पर एक बहुत ही बड़ा घोटाला सामने आया है। इस पत्र को संलग्न करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है कि निर्धन निवाला के बाद जो ये जो घोटाला किया जा रहा है इसको जांच कराई जाए। और उन्होंने पत्र में वो सारी परिस्थितियां लिखी हैं कि किस तरह जो है जब कोरोना संकट था तो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए शिवराज सिंह संघर्ष कर रहे थे, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए हैं और अब इस तरह के घोटालों की तरफ ध्यान दें। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से ना तो जो विधायक ने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री उसको लेकर कोई कार्रवाई की बात सामने आई है और ना ही अभी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पत्र को लेकर कोई प्रतिक्रिया आई है। जी कौशल, जिस तरह का घोटाला ये सामने आया है वो भी इस समय जब इतने बड़े पेंडेमिक से पूरा देश लड़ रहा है, खासतौर पे मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, इंदौर जो है वो हॉटस्पॉट बन रहा है। एक ग्वालियर से ये जो खबर है, ये वीडियो जो है ये सामने आया जिसमें 4 किलो तक का आटा जो है वो पैकेट में नहीं मिला। कई भूखे मजदूर गरीब लोग हैं जिन तक ये जो आटे के पैकेट्स हैं या फिर ऐसे जो दूसरे खाद्यान्न सामग्री के जो पैकेट्स हैं वो पहुंचने थे। इतना बड़ा घोटाला, आखिर क्यों सरकार कुछ करती दिखाई नहीं दे रही है जबकि खबर को आए भी समय हो चुका है? देखिए, हम आपको बताएं, सरकार दावे कर रही है कि सभी भूखों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है, गरीबों को राशन पहुंचाया जा रहा है, जो मजदूर बाहर फंसे थे उनके खातों में पैसा डाला गया है। लेकिन कल ही हम एक जो टीकमगढ़ जेल से एक खबर आई थी जिसमें कि 50 आदिवासी परिवार के लोग थे, वो जो है जानवरों का जो खाने की सामग्री होती है उसकी रोटियां बना के खाने को मजबूर थे। और इसको लेकर कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी इंचार्ज सुधांशु त्रिपाठी, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था और इसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराया था। लेकिन ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश की है और अभी भी ऐसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग हैं जिन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है, जिनको किसी को एक टाइम भोजन मिल रहा है तो किसी को एक टाइम भी भोजन बड़ा मुश्किल हो रहा है, बच्चे भूखों मर रहे हैं। ऐसे में इस तरह का जो घोटाला है, हम आपको बता दें कि पिछली सरकार में भी जो मंत्री थे वो भी ग्वालियर क्षेत्र से ही आते थे, जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। और अब इस सरकार में भी उनके सहयोग से ही सरकार बनने जा रही है। ऐसे में वहीं ग्वालियर से जिस तरह से इसका सामने आया है, ये स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में ही निर्मित है। और ये कहा जा सकता है कि लोग किस तरह जो है, चाहे कितनी बड़ी महामारी हो, चाहे कितना बड़ा संकट हो, लेकिन लोग जो है घोटाले करने से बाज नहीं आते हैं। और कांग्रेस ने पिछले घोटालों की भी याद दिलाते हुए इस घोटाले पर एक मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया है। अब किस तरह ये प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, किस तरह एक्शन होता है, ये देखने वाली बात है। जी कौशल, क्या अभी तक बीजेपी या फिर जो शिवराज सरकार है उसके किसी मंत्री की तरफ से इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है कि या फिर वो एक्शन लेंगे या फिर इस बारे में जांच की जा रही है? ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया अब तक इस पूरे मामले में?
अभी तक ये प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जो प्रवीण पाठक हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था, लेकिन उनके पत्र पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। उन्हीं के पत्र को संलग्न करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने भी चिंता जताई है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई इस तरह का बयान सामने नहीं आया है। और जिस तरह अब चूंकि महामारी और जो कोरोना संकट के दौर में सभी कलेक्टर, सभी एसपी को और प्रशासन को निर्देश हैं और एक जिम्मेदारी है, इस तरह की प्रतिक्रिया ग्वालियर से भी कोई इस तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है जिसमें जिला प्रशासन जिम्मेदारी लेते हुए कोई एक्शन लेते हुए दिख रहा हो या जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। जी, शुक्रिया कौशल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आइए आपको बताते हैं कि आटे की घोटाले की बात कहां से और कैसे शुरू हुई थी। आज वार्ड क्रमांक 49 में सरकार के द्वारा पीडीएस के थ्रू बांटे गए आटों के कट्टों का वजन बेड बोलते हैं। ये पहला कट्टा है जो 8 किलो 790 ग्राम का है। हम अब दूसरा कट्टा इस तराजू पर रख रहे हैं। इसका वेट 6 किलो 452 ग्राम है, जबकि इन सारे पैकेट्स पर 10 किलो नेट वेट लिखा हुआ है। वेट भी हम आपको दिखाते हैं। ये नेट वेट इस पैकेट का, और इस कट्टे को हम पुनः दोबारा से तीसरा कट्टा है ये वेट पर रख रहे हैं। 8 किलो 856 ग्राम। ये केवल 3 कट्टों का सैंपल है जो हम लोगों ने स्वयं देखा है, और गरीब और दबे हुए तबके के लोगों के ने इस टाइप का कुछ मेज़रमेंट नहीं किया है। तो प्रशासनिक स्तर पर कहाँ चूक हो रही है या कुछ लोग जानबूझकर इसका टाइप का काम कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। ये सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर जिनके सामने पैकेट्स का वजन किया गया है। देखिए कितनी धांधलेबाजी हो रही है अभी भी।